इतना कह के मैं चला आया। उन्होंने बोला ठीक है जाइए। फिर कम से कम 125-150 लोगों के ऊपर एंटी करप्शन की रेड ये 705 से लेके हुई थी, क्योंकि 705 वाला जो हीरा मैरिज वाला ये रोड आता है नहीं जी, जो कुमार इलानी के ऑफिस की तरफ जाता है, बराबर सर। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आई लेते मुलाकात उल्लासनगर के पहले सिंधी समाज के महापौर हरदास माखिया जी से। माखिया साहब, जब आप महापौर थे तब आपने किस प्रकार का काम किया शहर वासियों के लिए? मैं समझता हूँ कि मैंने अपने महापौर कार्यकाल के अंदर इस शहर में जो काम किया, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ही किया है, हमने जो काम किया हाँ, मिलजुल के। आई विल नेवर से कि मैं अकेले उसकी क्रेडिट लेना चाहता हूँ, बट इट वाज ड्यूरिंग माय टेन्योर एज मेयर। जो काम हुआ 3 वर्षों के अंदर, शहर के अंदर 33 रोड पूरी डेवलपमेंट प्लान के विड्थ के मुताबिक हमने बनाए। जो शहर के अंदर बिजी रोड्स थे, जैसे आपका 4 नंबर बाजार का रोड, सही, उनको दोनों साइड से पैरेलल रोड दिए। एक वीटीसी ग्राउंड से रोड निकाला, सीधा जाके हेमू कालानी चौक पे वो पहुंचा। यहाँ मराठा सेक्शन में एक रोड निकाली, सीधी जाके वो वीनस टॉकीज के वहाँ निकली, सो दैट मेन बाज़ार पे व्हीकल्स का, लोगों का लोड जो है वो कम हो, पैरेलल रोड से रुक जा सके। पवाई की ब्रिज को मैंने अपने कार्यकाल में वाइडन करके डबल करवाया। पवाई की ब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और आरओबी। दूसरी आरओबी उल्लास स्टेशन के बाजू में 4 नंबर को और 3 नंबर दोनों को कनेक्ट करने के लिए आरओबी वहाँ बनवाई नई। अच्छा, वो मेरे कार्यकाल में बनी, समझा। शहर के अंदर जो पप्पू कालानी अपने कार्यकाल में टाउन हॉल का उसने नींव डाली थी काम की, वो आधे में पड़ा था। शहीद अरुण कुमार वैद्य के नाम से जो आज के जी 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 सही। उसको बीओटी सिस्टम पे हमने चालू करवा के पूरा का किया और पब्लिक के लिए खोल दिया। आज शहर के लोग जो है, न सिर्फ इस शहर के आजू बाजू के शहरों के लोग भी उस टाउन हॉल का फ़ायदा उठा रहे हैं। वहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, ये हो रहे, मीटिंग्स हो रही है। यहाँ से हमने शहाद से नया रोड निकाला जो डॉल्फिन क्लब को टच करके सीधा जाके शांति नगर में साईं बाबा मंदिर को टच होता है। कि आदमी अगर शहाद से उस रोड पे जाना चाहे, कल्याण वाले रोड पे, तो ये डॉल्फिन का रोड चला जाएगा, उसको 3 नंबर जाने की ज़रूरत नहीं है, समझा। कल्याण से आए आदमी इस रोड पे आना चाहता है टुवर्ड्स दिस साइड, तो वो डॉल्फिन रोड से आके और यहाँ सिबला वाले रोड पे एकदम कनेक्ट करके जाएगा। इस तरह से शहर की ट्रैफिक को सिंप्लीफाई करने के लिए, शहर की ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने कई रोडों को बनाया, नए रोड निकाले और रोडों को फुल विड्थ तक हमने वाइडन किया। मेरे कार्यकाल में कल्याण अम्बरनाथ रोड का भी मामला आया, लेकिन मुझे मालूम था कि कल्याण अम्बरनाथ रोड पे जो है मैक्सिमम दुकानों की डिमोलिशन होगी, समझा। राइट फ्रॉम शांति नगर, उल्लासनगर 3 अप टू दी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इस पूरे रोड पे ज़बरदस्त डिमोलिशन होगी, समझा। एंड आई विल बी कॉट बाय नेक बाय द सिटीजन्स ऑफ उल्लासनगर। गर्दन पकड़ेंगे, बाकी जाए क्या कर रहा है। आई वॉज द मैन हु टोल्ड चंद्रशेखर नॉट टू टेक अप दिस रोड, करने दिए। चंद्रशेखर को मैंने नेहरू चौक पे एक बात के लिए रोका। जब गोल मैदान से बुलडोज़र आ रहा था टुवर्ड्स नेहरू चौक, तो
बुलडोजर्स आज जैसे यूपी के अंदर या बिहार अपना बाकी स्टेट्स में दिखाते हैं, ये क्रिमिनल है, इसका दुकान इसके आज के दौर में दिखाते हैं, जहाँ इसकी प्रॉपर्टी तोड़ो, और अंधाधुंध उनकी जब प्रॉपर्टी जाके तोड़ते हैं, उस टाइप से डिमोलिशन हो रही थी वाइडनिंग के लिए। आई वॉन्टेड टू प्रिवेंट दैट। भाई रोड वाइडन करना है तो अंधाधुंध डिमोलिशन करके क्यों? वाई नॉट सिस्टमेटिकली? आपने उनकी बदली भी करा दी? नहीं, आप कहते हैं काफी वरिष्ठ नेता लोग कि माखीजा साहब ने उनकी बदली करा दी क्योंकि उस टाइम के आयुक्त ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया, तो आपने उनकी बदली करने की सरकार आपकी थी। ये भ्रम है, ये भ्रम है। मैंने उनकी कोई बदली नहीं करा थी। ऑन द कंट्री मैं चाहता था और वो ज़्यादा टाइम रहे, समझा, और ज़्यादा, क्योंकि उसके रहने से शहर के अंदर टैक्स की वसूली ज़्यादा हो रही थी। सही है। और शहर का विकास भी तेज़ी से हो रहा था। तो जब ये बुलडोजर आ रहा था टुवर्ड्स नेहरू चौक, तो दुकानों में क्या एक हरासमेंट फैल गई। सही। और मैं अकेला ही वहाँ खड़ा रह के उसको, फिर मैंने उस समय OST थे, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, मिस्टर शिंदे, उनको बोला, उन्होंने बोला मैं बुलडोजर स्टॉप नहीं कर पाऊंगा, दीज आर दी ऑर्डर्स ऑफ चंद्रशेखर। और मैं कहा ठीक है चंद्रशेखर, कोई मेरे बात कराओ। बोला साहब मैं नहीं करवा सकता, आप अपने हिसाब से कीजिए। मैंने मोबाइल नंबर कहीं से उनका लेके आई स्पोक टू चंद्रशेखर स्ट्रेट अवे ऑन मोबाइल, सर इस तरह का जो और वो शायद लोकेशन था गोलबंद का मेन गेट, अशोक किशोर पैलेस वाले के सामने। नहीं। अच्छा, मैंने सुना वहाँ से आगे आ गए थे, या आगे पहुँच गए थे। वहाँ पे थोड़ा ये हुआ था झंझट, और चिल्लम हुई थी। मैं गया था उधर। मैंने चंद्रशेखर साहब को बोला साहब आपको डेवलपमेंट करना है, रोड्स वाइडनिंग करनी है शहर के, आई एम विथ यू, समझा। सही है। लेकिन इस तरह से दुकानदारों में जो हरासमेंट फैल रही है, वो जो है शहर का माहौल ख़राब कर रही है। सही है। आप वाइडनिंग कीजिए, हम आपके साथ में हैं, होल कॉरपोरेशन इज विथ यू, और एज मेयर ऑफ द सिटी आई एम गिविंग यू वर्ड। बोला फिर कोई कोर्ट में चला जाएगा, स्टे लेके आएगा। मैंने कहा दैट इज माई गारंटी, नोबडी विल गो टू द कोर्ट, एंड इफ समबडी गोज आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू इंश्योर दैट केसेस आर विड्रॉन अगेंस्ट कॉर्पोरेशन और अगेंस्ट कमिश्नर। बोला आप वर्ड देते हो? मैंने कहा मैं वर्ड देता हूँ। इमीडिएटली उसने शिंदे साहब को बोला ये बुलडोजर हटाओ। महापौर ने मेरे को जबान दी है, और वो अब देन ही गेव उल्लासनगर 2 years, 1.5 साल दिया। मैं आराम से आप जो है सब जगह पे अपनी मार्किंग दो वाइडनिंग के लिए, और DP के मुताबिक सब रोड्स वाइड कीजिए। हम लोगों ने वाइड किए, हर दुकानदार अपने हिसाब से। और जितनी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आ रही थी नहीं उन रोड्स के बीच में, उनको भी मैंने चंद्रशेखर साहब को बोला था, जो बन गई है आज तक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, उनको मैं हाथ लगाने नहीं दूंगा। मैंने जब से चार्ज लिया है, कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर हो आप तोड़ के फेंक दो। सर आपके कार्यकाल में आप उस टाइम पे नगर सेवक थे। हाँ। उस टाइम पर नगर पालिका थी। 705 प्लॉट नंबर, हाँ। वहाँ पर एक अवैध निर्माण था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के उस टाइम के नेता नरेंद्र राजानी जी ने मानव श्रृंखला करके उसको पूरा घेराव किया था। और उस टाइम के जो CEO थे या आयुक्त थे उस टाइम पर, उन पे दबाव लाया गया कि इस पर अभी तोड़ू कार्रवाई की जाए। तो उस टाइम डाकरे करके उस टाइम ऑफिसर हुआ करते थे, जिन्होंने बोला था मैं स्ट्रक्चर को गिराऊंगा। वो स्ट्रक्चर को गिराने के विषय के अंदर आपकी गिरफ्तारी भी हुई थी, क्या कहेंगे इस विषय के अंदर सर? मेरी गिरफ्तारी इसलिए हुई थी, मैंने गिरफ्तारी के पहले 1 महीना पहले मुझे एंटी करप्शन ब्यूरो के जो चीफ थे थाने के, मिस्टर जरेकर, उन्होंने बुलाया था। उन्होंने मुझे एक पेपर दिखाया, बोला ये सिग्नेचर आपकी है? मैंने कहा हाँ मेरी है। बोला आपको अधिकार है? मैंने कहा नहीं है। कैसे किया है? मैंने कहा किया है, और एक नहीं किए, 1000 सिग्नेचर किए ऐसे मैंने उसको बोला खुले। तो मुझे बोला था आप कैसे बात कर रहे हो? मैंने कहा आप कैसे बात कर रहे हो? मेरी सिग्नेचर के साथ चीफ ऑफिसर की सिग्नेचर है, हु इज गवर्नमेंट्स हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द काउंसिल। पहले उस पेपर पे जो इंजीनियर है काउंटर साइन करता है,
फिर टाउन प्लानर काउंटर साइन करता है, फिर मैं एज चेयरमैन ऑफ टाउन प्लानिंग साइन करता हूँ, फिर चीफ ऑफिस साइन करता है। क्यों? ये 86 में मैंने ये जो ये थे ये पेपर साइन किया था। 86 में जब पप्पू कलाड़ी नगर अध्यक्ष बना था तब भी रोड वाइडनिंग का काम था, तो रोड वाइडनिंग तो करवाते थे, लेकिन उन दुकानों को वापस बनाना है तो उनको कोई रिपेयर परमिशन हो, कुछ हो, तो वो रिपेयर परमिशन का एक फॉर्मेट मैंने टाउन प्लानिंग के चेयरमैन के हैसियत में बनवाया, और उस फॉर्मेट पे जिन जिन लोगों की दुकानें टूटी थी रोड वाइडनिंग में उनको मैं परमिशन देता था, एंड दैट परमिशन व्हिच एंटी करप्शन ब्यूरो शोड मी, इट वाज वन ऑफ देम। तो मैंने कहा ये ऑफिशियल है, रोड वाइडनिंग में हमने दिए, ऐसे ऐसे तो मैंने 1000 सही की है। फिर इतना कह के मैं चला आया, उन्होंने बोला ठीक है जाइए। फिर कम से कम 125-150 लोगों के ऊपर एंटी करप्शन की रेड ये 705 से लेके हुई थी, क्योंकि 705 वाला जो हीरा मैरिज वाला ये रोड आता है नहीं जी, जो कुमार इलानी के ऑफिस की तरफ जाता है, बराबर सर। इस रोड ये रोड भी उस समय निकाला गया था। यहाँ एक वो न्यू लिंक रोड करके नाम से निकाला। ये एक हुआ करता था अपना लकड़े का कंपाउंड हुआ करता था, लासी का किसी का, वो तोड़ के यहाँ से निकाला था, और फिर उन लोगों ने भी मेरे से ये रोड वाइडनिंग में परमिशन ली थी, तो वो 705 का हिस्सा बन गया था। तो उस परमिशन पे किसी ने 3 माला बिल्डिंग बना ली, किसी ने कुछ किया, ऐसे 2-3 बिल्डिंग वहाँ बन गई है, और दैट परमिशन केम इन कंट्रोवर्सी इन हाई कोर्ट में। ये परमिशन पे कैसे बिल्डिंग बन गई है, वो लिंक हो गया पेपर उससे। सर ऐसे करते करते 855 बिल्डिंगें बन गई। फिर नंदलाल कमेटी का गठन हुआ। हाँ, नंदलाल कमेटी के गठन के बाद में जब वो नाम उजागर हुए, जब आपकी सरकार थी, आपके सरकार के आदेश के अनुसार ही उस टाइम पर नंदलाल कमेटी का गठन हुआ, और उसमें सर आपका भी नाम था नंदलाल कमेटी के अंदर। काफ़ी वरिष्ठों का नाम था, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे भी सवाल पूछा था मैंने, उन्होंने कुछ लोगों ने जवाब दिए, कुछ लोगों ने जवाब नहीं दिए। तो नंदलाल कमेटी में आपका भी नाम था। ये आखिर नंदलाल कमेटी बनी कैसे, और क्या था उस टाइम पे, उस टाइम वो माहौल क्या था शहर का? अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि ये 705 पे वो नरेंद्र राजानी ने ह्यूमन श्रृंखला, ह्यूमन चेन बनवाई, प्रेशर लाया, ये वो प्रेशर आया गोपीनाथ मुंडे की वजह से। ही वॉज होम मिनिस्टर एट दैट टाइम, और नरेंद्र राजानी उनके यहाँ आधा जाता था, उनसे अच्छा रिलेशन था। हाँ, उनको बोल के उसने रेड डलवाई ये सब। ये हाँ, और इट वाज नॉट अगेंस्ट मी, इट वाज अगेंस्ट दी बिल्डर्स जिन लोगों ने वो बिल्डिंग बनाई है। लेकिन उस चक्कर में सोने सर जैसा आदमी आ गया। वहाँ सिर्फ एक जेरोक्स निकली थी, एक किसी मैप की, अपना प्लान की जेरोक्स। एसडी ऑफिस के सिंधी लेडीज़ है बेचारी 2-3, उनके नाम आ गए, चीफ ऑफिसर का नाम आ गया, टाउन प्लानर्स के नाम आ गए, कईयों के नाम, सम अनकनेक्टेड पीपल वर टेकन इनटू, क्या बोलते हैं उसमें, उस जाल में फंस गए, 705 वाले प्लॉट में आ गए। हाँ, फंस गए, समझा। तो दीज थिंग्स हैपन। ये समय की बात है, जिस समय जो सरकार रहती है वो सरकार अपने लोगों को ऊपर उठाने के लिए कभी अनवांटेड डिसीजन भी ले लेती है, समझा कि भाई। सर ये नंदलाल कमेटी तो आपकी सरकार में बनी थी? बनी होगी, क्योंकि आई डोंट रिमेम्बर कि हमारे, आपका नाम था सर? हाँ, होगा, उसमें कईयों के नाम थे, मेरा नाम भी होगा। तो मैं आई एम देयर सिंस 78 कंटिन्यूसली, राइट अप टू 2007 में काउंसिल और कॉरपोरेशन में रहा हूँ 6 टर्म। वो नंदलाल कमेटी ऐसी थी कि जो 855 जो ये बिल्डिंगें बनी, इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये कैसे बनी? 855 एक बहुत बड़ा वॉल्यूम था जो आज के दौर में वो धोखाधड़ी बिल्डिंगों के रूप में बदल चुकी है। अगर उस टाइम अगर 855 को रोका गया होता, उसमें आप सत्ता में थे, आप महापौर भी थे, आप नहीं, आप आपके पहले के कार्यकाल, आप सत्ता में थे, आप नगर सेवक तो थे। मैं बताता हूँ ये कौन से मेन पीरियड, ये 92 में जब पप्पू के ऊपर एक्शन हुआ, हाँ, नवंबर में, हाँ,
92 से 95 तक देयर वाज नो इलेक्टेड बॉडी। 1.5 साल का इलेक्टेड बॉडी थी जो बाय इलेक्शन हुआ था 1.5 साल के बाद में। 92 में वो 92 में एक्शन हुआ, 93 जनवरी में या फरवरी में बॉडी सस्पेंड हो गई। हाँ। उल्लासनगर में जो 1.5 साल के लिए फिर एक बार चुनाव हुआ था। फिर 95 में नई इलेक्शंस आई, बराबर, समझा, जिसमें ज्योति कालानी नगर अध्यक्ष बनी, मैं उपनगर अध्यक्ष बना, समझा। तो उस पीरियड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा देयर वाज नो इलेक्टेड बॉडी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ बैठे हुए थे। तो उनके कार्यकाल के अंदर काफ़ी बिल्डिंग्स ऐसे अनऑथराइज बनी, देयर वाज नो चेक ऑन इलीगल कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंगें बनती गई और सुपरविजन नहीं था बिल्डिंग्स के ऊपर। मटेरियल कौन सा यूज़ किया जा रहा है, रेती कहाँ से आ रही है, रेती कौन सी है, रेती का नया गठन हुआ शहर के अंदर, सीमेंट कितना जाना चाहिए, लोहा कौन सा पड़ना चाहिए, कितना पड़ना चाहिए, वो कोई कंट्रोल नहीं था। और उस पीरियड के अंदर एक हाकर जो रोड पे चलता है वो बिल्डर बन गया था, काफ़ी सही, समझा। तो ऐसे पीरियड के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स बनी वो वीक थी और कई बिल्डिंगों को फॉर दिस नेम ऑफ डिमोलिशन, फॉर द सेक ऑफ डिमोलिशन कारपोरेशन काउंसिल जाती थी, वो इंक्रोचमेंट के लोग, एक रूम का स्लैब थोड़ा तोड़ा, फिर उनको पैसे मिल गए, फिर वापस आ गए, फिर वो बना लेते थे उसको। आज वही जो टुकड़े जिन को वहाँ बिल्डिंग्स के अंदर नगर पालिका के इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ने तोड़ा था, वो बिल्डिंग, वो स्लैब वापस बने, वो गिर रहे हैं। माके साहब, एक छोटा सवाल अभी भी मेरे जहन में आया, मैं आपसे पूछूं, ये मेरे दिमाग में काफ़ी 10 मिनट से घूम रहा था। देखिए, ये जब ये सेकेंड टाइम जो इलेक्टेड बॉडी आई जो 1.5 साल के लिए चली, फिर बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ, कुछ 5 अपक्ष लोग चुन के आए जो उनमें एक अभी के आमदार भी थे उस टाइम। हाँ, उस टाइम चुन के आए थे। और उस टाइम पर क्या हुआ था कि 21 दिन के बाद में, पहले वो महापौर बने थे, महापौर बनने में 21 दिन के बाद में वो डेप्यूटी मेयर बन गए और आप महापौर बन गए। क्या था वो मामला? डेप्यूटी मेयर वो नहीं बने, तो वो महापौर तो बने थे, बाय कुछ काउंटिंग में कुछ मिस्टेक थी, क्या था वो? महापौर के चुनाव के अंदर मैंने 1 वोट कुमार एलानी से ज्यादा लिया था। हाँ। जिसपे उसकी ग्रुप के किसी व्यक्ति ने बोला कि ये वोट मखीजा को नहीं गया है, ये वोट कुमार को गया है। अच्छा। हालांकि कुमार कंसीडर्ड भाई नहीं इनिशियली के मखीजा का ही वो खड़ा था खुद, और जो काउंटिंग का जो ऑफिसर था हमारा कारपोरेशन का, उसने बोला नहीं ये मखीजा का वोट है, ये कुमार का नहीं है और ये मैं उधर डालूंगा। तो चीटिंग की गई थी या मिस्टेक थी? कोई चीटिंग नहीं थी, मिस्टेक थी, न कोई मिस्टेक थी, न चीटिंग थी न मिस्टेक थी। और उस झंझट में वहाँ इस लफड़े के अंदर उन्होंने जो किया, शिवसेना ने इन्होंने बहुत काफ़ी मतलब वहाँ गड़बड़ी की। और दिघे साहब आए हुए थे, वो उधर अपना कमिश्नर के चैम्बर में, यहाँ मेयर थी, यहाँ उस समय यशस्विनी नायक मैडम वो मेयर थी, उनके चैम्बर में वहाँ बैठे थे शीतल दास वगैरह, ये वो, एंड दे वर डिस्कसिंग भाई क्या करें अभी। वो जो काउंटिंग का ऑफिसर है वो बोलता है ये मखीजा का चेक है, और वो नारायण पंजाबी उसके ग्रुप का था कुमार का, वो तो बोल रहा था नहीं ये कुमार का है, समझा। तो अल्टीमेटली ऐसे जो मैंने सुना, दे गॉट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हाई कमांड कि भाई सत्ता छोड़ो नहीं, एक बार बिठा दो कुमार को, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो वही हुआ ना, एक राजनीतिक एक षड्यंत्र रचा गया और जानबूझ के बिठाया गया। ये आपके कहने का अनुमान ऐसे ही हो रहा है कि भाई ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हाई कमांड कुमार को उस महापौर की कुर्सी पे बिठाया गया। आपके कांग्रेस ही थे? हाँ, आपके कांग्रेस से ही थे? नहीं, कांग्रेस कोई नहीं था उस टाइम। अच्छा, बाद में कांग्रेस में आए? हाँ, बाद में। अच्छा, उस समय वो उनको तो इसकी शिवसेना की टिकट मिली थी बाकायदे कुमार को। अच्छा, तभी तो उनको बिठाया गया, फिर देन वी वेंट टू द कोर्ट। हाँ, ये पूछ रहा था, आप कोर्ट गए थे? मुझे याद। हाँ, हाई कोर्ट में हम लोग गए थे। 15 दिन असेंबली और महाराष्ट्र असेंबली और महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल में
ये मेरे ही महापौर की कुर्सी के ऊपर पूरा अपोजिशन और रूलिंग में डिबेट चल रही थी, समझा, कि भाई हाउ शिवसेना जो है कैसे ज़बरदस्ती अपने आदमी बिठा रही है, ये कर रही है, छगन भुजबल, ये वो इन लोगों ने आवाज़ उठाई थी। हाई कोर्ट में वहाँ केस चल रहा था और 3 मई को हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि ये वोट जो है वो मखीजा के फेवर में है वोट, ये गलती से उधर गिना गया है एंड मखीजा इज इलेक्टेड एज मेयर एंड ही कैन गो एंड टेक द चार्ज। हालांकि वहाँ कुमार के वकील ने बोला हमको टाइम दीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बोला यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट बट वी विल नॉट अलाउ द टाइम, ही हैज़ टू गो एंड टेक द चार्ज टुडे इटसेल्फ। उसी दिन शाम को हम लोग वहाँ से निकले और मैंने शाम को 7-8 बजे आके यहाँ कारपोरेशन का चार्ज एज मेयर 3 मई को 99 में लिया एंड देन वी कंटिन्यूड अवर जर्नी एज मेयर। मेयर का कार्यकाल 1 साल का था। आपको 3 साल मिले थे? हाँ, मैंने महाराष्ट्र महापौर परिषद बनवाई, उसमें हमारे शिवसेना के मुंबई के मेयर थे हरेश्वर पाटिल साहब, उसको अध्यक्ष किया पूरे महापौर परिषद का। पुणे के, नागपुर के, नासिक की मेयर थी हमारी शोभा बच्चा, उनको साथ में लिया यो करके परिषद बनवाई। और फिर हम लोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव जी देशमुख साहब के पीछे लग गए। भाई 1 साल का कार्यकाल जो है ये तो ऐसे ही चला जाएगा, और मान सम्मान में ही लोग आ जाते, इस फंक्शन में बुलाएंगे। आज जनता को, हाँ, जनता को अपेक्षाएं रहती है भाई ये हमारा मित्र या हमारा आदमी आज मेयर बना है तो ये हमारे शहर के लिए ये काम करेगा, वो काम करेगा, तो ये तो हो नहीं पाएगा 1 साल में कुछ। तो फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट रियलाइज इट और उन्होंने 1 साल से उसको 2.5 साल किया। अच्छा, और मुझे, हाँ, मुझे फॉर्चुनेटली 2.5 साल से 3 साल मिल गए, मतलब 2 साल और 11 महीने लगभग मैं मेयर था। और उस कार्यकाल के अंदर हमने जो शहर के अंदर काम किया, ज़बरदस्त काम हुआ, समझा। 2 ROB बनना, इतने रोड्स बनने, टाउन हॉल बना, गार्डन्स बनाए, समझा। मागिया साहब, एक सवाल छोटा सा पूछना था कि आपने जिस हालत में शहर को, मतलब एंड नॉट ओनली दैट, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेयर रहते हुए मैंने विज्ञान भवन में ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की मीटिंग अटेंड की थी और वहाँ मैंने हिंदुस्तान के सभी महापौरों के लिए आवाज़ उठाई थी कि भाई महापौरों को लाल बत्ती हाथ में दी जाती है और गाड़ी दी जाती है, भाई यू आर मेयर ऑफ द सिटी, जाके बैठो, बाकी कोई एग्जीक्यूटिव पावर उनको है नहीं, समझा। तो हाउ दे विल बी एबल टू डिलीवर द गुड्स टू द पीपल। सही है। तो जितने भी हिंदुस्तान के महापौर विज्ञान भवन में बैठ आए थे उस मीटिंग में, और हमारे ये जगमोहन साहब उस समय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, समझा। तो ही वॉज चेयरिंग द मीटिंग। तो सभी हिंदुस्तान के महापौरों ने उठ के खड़ा होकर बोला उल्लासनगर का महापौर जो है वो हमारे बिहाफ पे बात कर रहा है। तो जगमोहन ने बोला आप ऊपर आ जाओ, डायस पे आ जाओ और यहाँ से आके बात करो। मुझे ऊपर डायस पे बुलाया, फिर वहाँ से मैंने बात किया और अपने PA को उसने बोला ये जो बोल रहे हैं इनके मिनट्स नोट करो और अगली मीटिंग जो है अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में एड्रेस करेंगे महापौरों की, और उस मीटिंग में ये सब बातें जो है वाजपेयी जी इनका जवाब देंगे। और वाकई वो हुआ भी ऐसा, जो पॉइंट्स मैंने उठाई थी वहाँ सेम थिंग वाजपेयी जी ने लखनऊ वाली मीटिंग में महापौर में बोली थी, जिसके ऊपर एडिटोरियल्स भी आए थे पेपर में। और महापौर के कार्यकाल में मैंने LK आडवाणी से भी मीटिंग की थी नॉर्थ ब्लॉक में, वहाँ दिल्ली के अंदर, जिसमें उनको बोला था भाई हमारे शहर का आमदार 8 साल से उधर जेल में बैठा है, उसको कोई निकालने का ये हो नहीं रहा है, आखिर ये कैसे चलेगा। और लोग बोलते हैं भाई सिंधियों का कोई मालिक ही नहीं क्या इस देश के अंदर। बोला आप ऐसे कैसे बात करते हो। मैंने कहा मैं बात नहीं करता हूँ, आई एम टेलिंग यू द व्यू ऑफ द पीपल। बोला ठीक है हम लोग देखेंगे। आपने काफ़ी बागदौड़ की थी उस टाइम पे जब कालानी साहब जब अरेस्ट थे, उस टाइम ऐसे कहते रहे कि जय वीरू वाली दोस्ती, शोले पिक्चर में जय वीरू पिक्चर में पक्के दोस्त हुआ करते थे, आपने भी अपनी दोस्ती वैसे इस तरह की निभाई कालानी साहब से, देखा वो काफ़ी शहरवासियों ने भी कहा कि माखिया साहब और कालानी साहब के अच्छे भाई बंधु जैसे संबंध है।
मैंने दिल्ली के अंदर जब उपनगर अध्यक्ष था, हम लोगों ने ये ज्योति ने यात्रा निकाली थी पप्पू छुड़ाने के लिए उल्लासनगर से दिल्ली तक। वहाँ दिल्ली में मैंने, जहाँ बड़े बड़े नेता लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वहाँ मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की थी जिसमें नेशनल प्रेस के कम से कम 10-12 लोग आए थे। एक्चुअली दैट वाज टू बी एड्रेस बाय द पीपल ऑफ दिल्ली, लेकिन उनमें देखा दम नहीं है। मैंने देखा तो मैं बोला ठीक है, आप लोग बाजू हो जाओ, आई विल एड्रेस। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एड्रेस की वहाँ पप्पू के फेवर में, और जो मैंने उनको बताए बातें बताई कि ये टाडा जो कानून है, ये टाडा कानून सरकार ने बनाया है उन व्यक्तियों के लिए जो देश के अंदर तोड़ फोड़ की कार्रवाइयाँ करते हैं, देश को तोड़ने का जो काम करते हैं। इट इज़ नॉट मेड फॉर इलेक्टेड लीडर्स। ये चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए टाडा नहीं बनाई गई है। सर 9 टाड़ा लगी थी उनके ऊपर। हाँ 9 टाड़ा जी। तो देन दैट वाज अप्रिशिएटेड बाय द प्रेस। दूसरे दिन दिल्ली के अखबारों में मेरे नाम से ये स्टेटमेंट थी बाकायदा। सही आपकी। तो दिस इज हाउ आई हैव वर्क। मैं बाला साहब ठाकरे से खंडाला में आए थे एक प्राइवेट फंक्शन में, तो मैं उपनगर नगर अध्यक्ष था उस समय, मुझे वहाँ बुलाया गया था। वहाँ उनके साथ मैंने एक बात छेड़ी। मैंने कहा सर, वो मेरे पाँव पड़ के उनका आशीर्वाद दिया। बोला कौन हो बेटा तुम? मैंने कहा मैं उल्लासनगर का उपनगर अध्यक्ष हूँ और आया हूँ। मैंने कहा आपने खार जिमखाना में एक सिंधियों के फंक्शन में आपने बोला था कि उल्लासनगर को मैं सिंधु नगर नाम दूंगा। बोला हाँ बोला था। तो मैंने कहा सर वो कब दे रहे हैं? मैं एक शहर के वाइस प्रेसिडेंट के नाते आपसे पूछ रहा हूँ। बोला बेटा मैंने ज़बान दी है, दूंगा माना दूंगा, और मैं खुद आके वहाँ बोर्ड लगाऊंगा। आज तक नहीं मिला सर? आज तक नहीं मिला है। अनफॉर्चुनेटली दैट मैन इज़ नॉट हियर। होता तो आज उनको ज़बरदस्ती पकड़ के लाते थे और बोर्ड लगवाते थे। दिस वॉज अ वर्ड गिवन बाय बाला साहब ठाकरे हिमसेल्फ। और वहाँ मनोहर जोशी साहब भी आए हुए थे, दोनों थे। सर काफ़ी देखा है कि उस टाइम की जो राजनीति थी, उस टाइम के जो राजनीतिक लोग थे, वो काफ़ी शहर को समझते थे, शहर की समस्या को अपनी समस्या समझते थे। लेकिन आज के डेट में जो आज की जो लीडरशिप है वो काफ़ी कमज़ोर और काफ़ी डिपेंडेंट हो चुकी है। और क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है साहब भ्रष्टाचार। उस टाइम ऐसी हालत थी, हम लोग कार में जाते थे, जब नए चुन के आए तो राजनीति में रहते रहते कार तो चली गई और साइकिल भी हाथ में नहीं आई, समझा। आज ऐसे है पैदल घूमना पड़ता है, साइकिल भी हाथ में नहीं है। यू विल नॉट बिलीव, एज मेयर 3 साल जो मैंने निकाले, मैंने पहली बार इंटरेस्ट बढ़ाए। पहले जिंदगी में कभी मैंने इंटरेस्ट नहीं भरा था। एक गाड़ी ली थी मैंने, कहा अभी मेयर को कार में जाना पड़ता है, नगर कारपोरेशन ने तो दी नहीं, अपनी लेनी पड़ी, किस्तों पे ली। उसका 25,000 इंटरेस्ट। यहाँ दलाल है गाड़ियों का। अब यू कैन की आपकी गाड़ी हुआ करती थी प्रीमियम 118। हाँ, तो आप उनसे दलाल है पमन दास, उनको मैंने 25,000 ब्याज के हिसाब से दिया है। पहली बार इंटरेस्ट भरा है जिंदगी में मेयर बनने के बाद। मेयर बनने के बाद पहली बार मैं अपने जूते को टाका लगा के घुमाऊं। आजकल के मेयर, लेकिन आज जो है जाते हैं तो कारपोरेशन में कोई साइकिल पे जाता है तो देखते हैं 5 साल 10 साल के बाद उसके पास तो कारपोरेशन के साथ चपरासी भी कार में आते हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी है, इसके पास ये गाड़ी है, उसके भले रखे, लेकिन शहर का और पब्लिक का काम जो है वो पहले उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं तो आज आप आए हैं तो मैं ऑल आई रिमेंड माई कलीग्स, आज राजनीति के अंदर किसी भी पार्टी में हो, मैं मेयर था तो मेरे साथ शिवसेना के उप महापौर जो थे बोराड़े साहब थे, धनंजय बोराड़े। लेकिन तीनों वर्ष हम लोग भाइयों की तरह चले और शहर का जो विकास हुआ उसमें समझो वो भी हमारे साथ पे है, ऐसे मैं मानूंगा, क्योंकि ही वॉज विथ मी एज डेप्यूटी मेयर। ज्योति कलानी तीनों बरस जो है वो स्थायी समिति की सभापति रही, तीन बरस, जब तक 3 बरस में महापौर था। बीबी मोरे के आरपीआई के बीबी मोरे वो आरपीआई ग्रुप के नेता हुआ करते थे, उनका कोऑपरेशन मेरे को तीनों साल रहा। नाना पवार हो, बीबी मोरे हो,
राधाचरण करोतिया, रामबाबू वडाव, ये वो सब हमारे मित्र थे, समझा। इवन जनसंघ का जो बीजेपी का जो फैक्शन है उनमें राजानी वो लाल पंजाबी कॉरपोरेशन के अंदर वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए भले भाषण करते थे, ये करते थे, चलो भाई मखीजा को डाउन करना है, ये करना है, या उनको बट देवन दिल में उनके कुछ नहीं हुआ तक करता था, समझा। एंड आज भी हम जो है वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, मैं जस्ट लाइक ब्रदर्स। आपके नाम की पिक्चर बना दी उन्होंने, फिर भी आज अच्छे दोस्त हो। हाँ, और आज की तारीख में भी मेरा सभी पार्टियों के नेताओं के साथ बहुत अच्छे संबंध है, बहुत मतलब ट्रेमेंडसली गुड रिलेशंस आई हैव मेंटेन्ड विथ एवरी पार्टी एंड देयर लीडर्स। और मैं उम्मीद करता हूँ कि विजडम विल प्रिवेल अपॉन ऑल ऑफ दोज लीडर्स। आज के जो नेता लोग हैं उनके ऊपर विजडम प्रिवेल करेगा और शहर के हित में, शहर के विकास के लिए सोचेंगे, एंड दे विल बी एबल टू गिव दिस सिटी अ मॉडर्न लुक, मॉडर्न लुक। हाँ भाई, एक अच्छा शहर का जो एक चित्र जो लोगों के सामने आए ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। माघे साहब की जो विचारधारा है कि एक मॉडर्न लुक शहर को आएगा और एक स्मार्ट सिटी के नाम से आगे उल्लासनगर को जाना जाएगा, पक्का ये कोशिश करेंगे। अगर आने वाले महानगर पालिका के चुनाव के कोई अगर नए चेहरे अगर आते हैं और वो कुछ डेवलप करें शहर, तो ठीक है, पुरानों से कोई कुछ बचा नहीं। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से वॉग न्यूज़ चैनल।